करने वाले सवाल समझाते हैं। कक्षा 10th में 12 अध्याय में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने वाले सवाल हैं। तो उसी में से एक सवाल है 12.1 प्रश्नावली का छठा सवाल, जो कि कक्षा 10 का प्रसिद्ध सवाल है कैप्सूल वाला। ठीक है, उस सवाल को हम समझाते हैं। सवाल में लिखा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 8 mm है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन सवाल में क्या करेंगे, कैप्सूल को बनाएंगे। कैप्सूल बनाया, ये कैप्सूल की आकृति बना दी। कैप्सूल के बीच में एक अपने लाइन खींच दी, क्योंकि कोई गोली होती कैप्सूल होता तो उसके बीच में लाइन खींची रहती है। तो यहां भी अपन ने ऐसे ही करा, एक कैप्सूल का चित्र बनाया, उसके बाद इसमें एक लाइन खींच ली। इस कैप्सूल में लाइन खींचने से ये कैप्सूल दो भागों में बट गया। पहले ये बेलन के आकार का था क्योंकि ये गोल है, पहले ये कैप्सूल बेलन के आकार का था, फिर इस कैप्सूल में बीच में लाइन खींची गई तो ये कैप्सूल दो भागों में बट गया। तो ये दो अर्धगोलों में बट गया। पहले बेलन था, फिर दो अर्धगोले हो गए। अब इसको लिखते दिया है पूरे कैप्सूल की लंबाई, यहां से लेके यहां तक पूरे कैप्सूल की लंबाई दी है 14 mm और व्यास दिया है अपन को 5 mm। तो यहां लिखते हैं दिया है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm। अब ये जो कैप्सूल था, ये कैप्सूल पहले बेलन के आकार का था, तो अपन यहां लिखेंगे बेलन में व्यास कितना दिया है 5 mm। व्यास को d से दर्शाते हैं, तो d बराबर हो गया 5 mm। उसके बाद जब कभी व्यास होता है तो व्यास से अपन त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा करके, यानी कि व्यास में 2 का भाग देते हैं। तो त्रिज्या को अपन अंग्रेजी में r से दर्शाते हैं। तो r बराबर हो गया 5/2, क्योंकि d का मान 5 है तो r का मान हो गया 5/2, यानी कि 2 का भाग करना है, यानी आधा करना है। क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहां पर अपन r बराबर निकालेंगे तो 5 में 2 का भाग देंगे। तो इस संख्या को काटने की आवश्यकता नहीं है, 5/2 ही रह दो, 5/2 आगे सरल हो जाएगा हल करने में। फिर h का मान निकालना, यानी कि ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है और इसमें व्यास कितना है 5, तो 14 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 9। ये जो 9 बचा है ये अपनी ऊंचाई निकल आई। d कौन व्यास, r कौन त्रिज्या, h कौन ऊंचाई। अब क्योंकि ये पहले कैप्सूल बेलन के आकार का था, अपन ने बेलन में लिख लिया। अब ये कैप्सूल दो अर्धगोलों में डिवाइड हो गया, क्योंकि देखिए बीच में लाइन खींचने से ये बेलन दो भागों में बट गया। अपन लिखेंगे यहां पर अर्धगोले में, अर्धगोले की त्रिज्या जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या रहेगी। तो r बराबर 5/2 mm। तो पहले अपन ने क्या लिखा, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm। कैप्सूल पहले बेलन के आकार का था तो बेलन के बारे में लिख दिया, बेलन का व्यास 5, बेलन की त्रिज्या 5/2 और बेलन की ऊंचाई निकल आई 9। फिर बेलन दो अर्धगोलों में बट गया तो अर्धगोले की त्रिज्या हुई 5/2। अब अपन सवाल को हल करते हैं। तो सवाल को हल करते हैं तो इसमें ज्ञात क्या करना है, तो पूरा जो कैप्सूल है इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगाते हैं, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बेलन का CSA प्लस दो अर्धगोलों का CSA, क्योंकि ये पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन को दो चीजें प्राप्त हुई, पहले नंबर पे बेलन प्राप्त हुआ तो दूसरे नंबर पे अर्धगोला प्राप्त हुआ। तो बेलन और अर्धगोलों को आपस में जोड़ देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा पूरे कैप्सूल का। तो सबसे पहले अपन ने लिखा बेलन का CSA, कर्वेड सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। CSA का फुल फॉर्म होता है कर्वेड सरफेस एरिया। इसी प्रकार अर्धगोले का CSA, कर्वेड सरफेस एरिया, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर 2 क्यों लिखा मैंने, 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इस कैप्सूल में 2 अर्धगोले हैं। इस
अपन ने लिखा कि 2 अर्धगोले का CS है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, बेलन का CS है क्योंकि पहले बेलन है, पहले ये आकृति क्या थी, बेलन थी, फिर प्लस अर्धगोले का CS है, कितने अर्धगोले, 2 लिख लिया अपन ने। अब इसका अपन फार्मूला लगाते हैं। बेलन का CSA का फार्मूला होता है 2 पाई RH, अर्धगोले का CSA का फार्मूला होता है 2 पाई R स्क्वायर। 2 का गुणा क्यों करा अपन ने, चूंकि 2 अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले हैं इसलिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का 2 लिखा अपन ने। कैप्सूल वाले सवाल में पाई का मान ना रखें आप, क्योंकि ये बिना पाई का मान रखने से सवाल सरल हो जाएगा। पाई का मान अपन अंत में रखेंगे, क्योंकि शुरू में पाई का मान रखें सवाल थोड़ा कठिन हो जाता है, तो अपन पाई का मान सबसे लास्ट में रखेंगे। तो पाई का मान अभी ना रखें। 2 पाई का 2 पाई, R का मान है 5/2, H का मान है 9, फिर 2 का 2, 2 पाई का 2 पाई, R का मान है 5/2, फिर 5/2। यहां पर अपन ने 5/2 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर R स्क्वायर लिखा है, यानी R को 2 बार लिखना है। 2 की घात लगी मतलब R को 2 बार लिखना है। तो R का मान कितना है, 5/2, तो 5/2 को अपन ने 2 बार लिख लिया। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 5 का 9 में गुणा करिए, 5 9 45 और ये पाई, तो हो गया 45 पाई। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 का 5 में गुणा करें 25 और ये बचा पाई, इधर हो गया 25 पाई। इसलिए मैंने यहां पर 5/2 को नहीं काटा था, क्योंकि 2 यहां पर कट गया। अगर वहां पर काट देते तो सवाल थोड़ा कठिन हो जाता, तो सवाल को सरलीकरण करने के लिए मैंने यहां पर 5/2 को नहीं काटा था, यहां पर कट गया। तो 2 पाई का 2 पाई, R का मान 5/2, H का मान 9, 2 का 2, 2 पाई का 2 पाई, R का मान 5/2। 2 से 2 कैंसिल, 5 9 45, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 का 5 में गुणा 25, तो 45 पाई और 25 पाई हो गए 70 पाई। 70 इंटू, अब रख दो पाई का मान, अब रख दीजिए पाई का मान। पाई का मान होता है 22/7, ये हो गया 22/7। 7 से अपन 70 को काट देंगे, 7 एकम 7, 0 की 0, तो 7 को 70 से काटने पर कितना प्राप्त हुआ, 10 इंटू 22, 22 का 10 में गुणा करेंगे तो 220 mf स्क्वायर। तो ये कैप्सूल का बहुत सबसे सरलीकरण सवाल है, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इस सवाल में क्या है कि पाई का मान आप शुरू में ना रखें, पाई का मान आप अंत में रखेंगे तो सवाल बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको कैप्सूल का सवाल आज हमने आपको समझा दिया। तो आपको कैप्सूल का सवाल समझ में आया? यस सर।